जो तेज कदमों से मेरी तरफ बढ़ी चली आ रही थी। तेज कदमों से बढ़ी चली आ रही उस स्त्री को देखकर जान पड़ रहा था मानो उसे भी इस अंधेरी तंग गली का एकाकीपन टसने लगा हो। सफेद साड़ी में लिपटी होने की वजह से उसे इस अंधेरे में भी आसानी से देख पा रहा था। मन को अब इत्मीनान हुआ और शांत चित्त होकर सहजता से आगे बढ़ता रहा। अचानक से महसूस हुआ जैसे वह स्त्री ठीक मेरे पीठ पीछे खड़ी होकर मुझे आवाजा लगा रही हो। थोड़ा रुकिए। अचकचाकर मैं पलटा। देखा कि सच में पीठ पीछे खड़ी वह तरुणी मुझसे कुछ कहना चाह रही थी। तीखे नैन नक्श, ओजस्वी चेहरा, सुराहीदार कमर, पिंडलियों तक छूते सुनहरे घने बाल। कदकाठी से वह कोई अप्सरा मालूम पड़ रही थी। सफेद साड़ी में खड़ी वह स्त्री अंधेरे को चीरती हुई अपनी एकमात्र उपस्थिति दर्ज करा रही थी। मैंने पूछ लिया, जी कहिए, क्या बात है? जवाब में उस स्त्री ने निवेदन किया कि कृपया साथ साथ चलिए। अंधेरा होने की वजह से मुझे डर लग रहा है। तब पता चला कि हम दोनों की हालत एक जैसी ही थी। मैंने भी सहमति में अपना सिर हिला दिया। अब हम दोनों एक साथ आगे बढ़े जा रहे थे। इतनी रात गए इस सुनसान गली में वो भी अकेले घर से बाहर निकलने का कारण मैंने उस स्त्री से जानना चाहा, परंतु कोई उत्तर न मिला। फिर मैंने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। कुछ पल के बाद जवाब आया, मेरा घर पीछे मोड़ पर ही है। किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है, इसलिए मुझे अब भी निकलना पड़ा। आप भले आदमी लगे, इसलिए मैं आपके पीछे पीछे हो ली। किसी अनजान पर इतनी रात में भरोसा करने की बात सुनकर थोड़ा अजीब लगा, पर कभी कभी जरूरत पड़ने पर ऐसा करना पड़ता है, मैं समझ सकता था। और हम लोग साथ साथ आगे बढ़ते रहे। तभी उस स्त्री ने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। उसके हाथों में एक चमकती हुई अंगूठी थी। क्या है ये? मेरे मुंह से ही निकला। आप इसे पहन लीजिए, यह आपके काम आएगा। आपको डर भय से ऊपर ले जाएगा और बूढ़ी ताकतों से भी बचाएगा, उस स्त्री ने जवाब दिया। उसे साफ इनकार करते हुए मैंने खुद को उस अंगूठी से दूर किया और थोड़ा पीछे खिसका। देखिए, ऐसा है कि मैं इन सब दकियानूसी बातों में यकीन नहीं करता, इसलिए बेहतर होगा कि आप इसे मुझसे दूर रखें। मैंने बेरुखी पूर्ण जवाब देकर उस अंगूठी को लेने से साफ इनकार कर दिया। पर एक बात गौर करने लायक थी कि मेरे इतने बेरुखी भरे रवैये के बाद भी वह स्त्री तनिक भी विचलित न और बिल्कुल शांतचित्त होकर खड़ी रही। उसके साथ के व्यवहार पर मुझे भीतर से आत्मग्लानि भी महसूस हो रही थी। हालांकि मुझे पता था कि मैंने जो भी किया सही किया। गली भी अब खत्म होने वाली थी और पक्की सड़क मैं अपने सामने देख सकता था। तभी वह स्त्री रुकी और मुझसे आगे बढ़ते रहने के लिए कहा, कुछ जरूरी सामान घर पर ही भूल गई हूं, इसीलिए वापस जाना पड़ेगा, स्त्री ने मुझसे कहा और वापस गली के भीतर लौटने लगी। उसके साथ चलकर मैंने उसे घर तक छोड़ने की बात कही तो बड़ी विनम्रता से उसने मना कर दिया। तब एक दूसरे से विदा लेकर हम दोनों अपने अपने गंतव्य की ओर बढ़ चले। घर आकर हाथ मुंह धोया। पूरा बदन दर्द से दुख रहा था और शायद हल्का बुखार भी था। मेरे कदमों की आहट से निर्मला भी जाग चुकी थी। मुझसे खाना खाने के लिए पूछा तो मैंने मना कर दिया और उसे खाने को बोलकर बिछावन पर चला गया।